हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट, जो कि हमारा बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए और जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी एक ये हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर इसके करा चुका हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। सेकंड में हमने उसकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल्स। तो उससे पहले मैं आपको एक सेकंड में रिकॉल कर देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपने वर्किंग प्लेस के अंदर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर को स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फिर मैंने आपको बताया था कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसके अंदर साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, डिफरेंट से ये सब्जेक्ट से लिया गया है। आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल्स। अच्छा, पहले ये बताइए कि मॉडल्स क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग घर बनवाते हैं या जब हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो उसका एक मॉडल या उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लेते हैं कि ठीक है, ब्लूप्रिंट रेडी हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें परफॉर्म हमें करनी होती हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे मैनेजर होते हैं या जो मॉडल्स हैं कि कुछ मॉडल्स बना लिए गए कि किसी ना किसी पर्सन का बिहेवियर इनमें से किसी ना किसी एक मॉडल के अंदर लाई करेगा, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल्स। देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स ए पर्टिकुलर मॉडल इन विच द बिहेवियर ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस, यानी कि ये हमारे कुछ मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स के अंदर ही पर्सन का बिहेवियर प्लेस करेगा। जैसे कि हमारा ऑटोक्रेटिक मॉडल है, हमारा कस्टोडियल मॉडल है, हमारा सपोर्टिव मॉडल है एंड हमारा कॉलेजियल मॉडल है। ये 4 हमारे मॉडल्स होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है। आपको ऑटोक्रेटिक से हमेशा ध्यान रखना, ऑटोक्रेटिक का मतलब है ऑथोरिटी। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल का मतलब है कि जब हम लोग ऑथोरिटी का यूज़ करके मैं अपने एम्प्लॉय से काम कराते हैं। हाँ, तो ऑटोक्रेटिक में क्या है कि हमारा ऑटोक्रेटिक में ऑथोरिटी इज द ओनली मीन टू गेट द थिंग्स डन, यानी कि इसमें वो लोग हैं जो सिर्फ एक ऑथोरिटी के डर से, यानी कि एक मैनेजर के पास में जो पावर होती है या जो एक ऑथोरिटी होती है, सिर्फ उसके डर से ही वो काम कर सकता है। जैसे कि अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर की एक ऑथोरिटी है कि वो उसे जॉब से निकाल सकता है सिर्फ उसका डर दिखा के, या आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको फॉरेन की ट्रिप आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब सिर्फ एक डर दिखा के, हम सिर्फ डर दिखाकर अथॉरिटी का उससे काम करा सकते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। जैसे बोलते हैं ना कि जो लातों के भूत हैं वो लातों से ही मानते हैं, बिल्कुल सेम ये हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। सिर्फ हम डरा कर ही उन्हें काम करा सकते हैं, अदरवाइज वो प्यार से काम करने वाले नहीं हैं। वो लोग होते हैं हमारे ऑटोक्रेटिक मॉडल को। ठीक है, इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। देखिए, ऑटोक्रेटिक मॉडल, इन दिस मॉडल मैनेजर सी ऑथोरिटी एज द ओनली मीन्स टू गेट द थिंग्स डन एंड एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑर्डर्स, यानी कि सिर्फ ऑथोरिटी का डर दिखाकर ही उनसे काम कराया जा सकता है, उसके बिना वो लोग काम नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, जनरली हमारा 1 वे कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। यानी कि सिर्फ जो हमारा लीडर है या जो हमारा मैनेजर है वो हमें ऑर्डर देता है और बाकी सब लोगों को उन ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ठीक है, देखो, ये मॉडल ऐसी बात नहीं है कि ये मॉडल हालांकि बहुत कम यूज़ होता है, पर ऐसी बात नहीं है कि ये मॉडल यूज़ नहीं होता। ये मॉडल भी हमारा यूज़ होता है, जिस तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं उस तरीके से इस मॉडल को यूज़ किया जाता है।
तो इसमें ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, सिंपल ए फॉर ऑटोक्रेटिक, ए फॉर ऑथोरिटी, ओनली ऑथोरिटी का यूज़ कर ही काम को कराया जाएगा। क्लियर। सेकंड है हमारा कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल में जो हमारी यूज़ होगा वो होगा हमारा मनी और वी कैन से इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यानी कि इसमें जो मैनेजर का काम करने का तरीका होगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट देके। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर क्या वो रहता है कि भाई अगर आपने ये वर्क परफॉर्म किया तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आपको सेल्स की जॉब होती है, बेसिकली क्या होता है कि सेल्स की जॉब में टारगेट हो गया 2 लाख का, कि आपने 2 लाख का टारगेट है, आपको हर मंथ 2 लाख रुपीज़ की सेल देनी है। लेकिन अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा की सेल दी तो आपको उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। तो क्या है, कस्टोडियल, हम लोग उसे मनी दे रहे हैं, हम उसे इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं कि जिससे वो हमारा काम करने के लिए इंस्पायर हो और हमारे काम को अच्छे से परफॉर्म करे। हमें मनी को यूज़ करके, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे करके अपने काम को परफॉर्म कराते हैं। वो होता है हमारा कस्टोडियल मॉडल। इसमें हम लोग ऑथोरिटी का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग मनी का यूज़ करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग चाहें तो इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो आपको नोट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उससे बेस्ट वे है कि अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप इनको नोट्स करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप नोट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेटअप होती हैं और आप उन चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हो। तो देखिए क्या है कस्टोडियल मॉडल। इन दिस मॉडल द मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स द यूज ऑफ मनी टू पे फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। यानी कि वो पे करके या मनी का यूज़ कर ही एम्प्लॉय से काम को कर सकता है। दिस मॉडल डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कितना वहाँ पर, मतलब देखो, अगर हमें किसी एम्प्लॉय को पे करना है तो उसके लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। तो कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास में, वो कितनों को यूज़ कर सकती है, वो हमारा डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है जी, आते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में आई थिंक सोचता हूँ कि नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सपोर्टिव मतलब सपोर्ट। इस सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है कि जो हमारा मैनेजर है वो पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, या जो लीडर है वो पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा, पूरे तरीके से हेल्प करेगा ताकि वो लोग अपने गोल को अचीव कर सकें। बहुत सी बार क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। क्या सपोर्ट आप कह सकते हैं मनी के टर्म्स में, और क्या सपोर्ट हो कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हमें टीचर का सपोर्ट चाहिए, हमें आने जाने की फैसिलिटीज़ चाहिए, कोई भी किसी भी टाइप का सपोर्ट रिक्वायरमेंट हो, बट हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो उस वजह से हम चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते। और जब हमें सपोर्ट मिलता है तो हम अपने आउटपुट को, अपने फीडबैक को, या जो हमारा लेवल होता है कि हम कैसा लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस हमारी बहुत बेटर हो जाती है जब हमें सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैनेजर हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये रहा, इन दिस मॉडल द एम ऑफ मैनेजर इज टू सपोर्ट एम्प्लॉयज़ इन देयर अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स। मतलब जो मैनेजर है वो सपोर्ट करता है एम्प्लॉयज़ को कि जिससे कि वो अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन सपोर्टिव रिलेशनशिप। यानी कि एम्प्लॉयज़ के और जो मैनेजर के रिलेशन है वो कैसे चाहिए, सपोर्टिव। देखो मैं आपको ये चीज़ें एक जनरल लाइफ में बता दूँ कि अगर कभी भी 2 पर्सन के बीच में रिलेशन सपोर्टिव होंगे, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस होंगे, तो हमेशा बेनिफिट होगा दोनों पर्सन्स को, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। और अगर उनके बीच में रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट वाले होंगे तो दोनों को लॉस होगा। बहुत सी बार होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है, हम भान है, हमने उससे बोल दिया कि ठीक है अब जाके इस काम को कर दो, उसने कर दिया। कभी उसको कोई रिक्वायरमेंट है, आपने उसको हेल्प कर दी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी क्या कहा है कि 1 और 1 11, मिलकर रहिए सब लोग तो काम अच्छा होगा। तो वही सब चीज़ें इसके अंदर अप्लाई होती हैं कि अगर मैनेजर का सपोर्ट होगा और अगर आप लोग ही मैनेजर को सपोर्ट करेंगे उसके काम में, तो कहीं ना कहीं दोनों मिला के अच्छे से काम को परफॉर्म कर पाएंगे। ये होता है हमारा सपोर्टिव मॉडल। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है हमारा कोलिजियल मॉडल। जो वर्ड हमारा या टर्म है कोलिजियल, उसको हम बोलते हैं बेसिकली टीम वर्क। टीम वर्क
कोलिजियल मॉडल क्या हमारा रेफर करता है? टीम वर्क को। अब आपको पता होगा कि जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ग्रुप या टीम बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है ग्रुप में और टीम में डिफरेंस? चलिए कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो इसके ऊपर ही बनाऊंगा जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या डिफरेंस होता है ग्रुप के अंदर और टीम के अंदर। पर कोलिजियल मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि एक टीम बना दी जाती है और एक टीम बना के उस काम को परफॉर्म किया जाता है। अब ये बताइए कि टीम का बनाने का, ग्रुप बनाने का बेनिफिट क्या होता है? देखो, जब एक टीम के अंदर 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि किसी की एक्सपर्टाइज किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। दूर मत जाइए, हमारी क्रिकेट टीम है। हमारी क्रिकेट टीम में क्या होता है? 11 प्लेयर्स खेलते हैं। उनमें से क्या होता है, 2 से 3% ऐसे होते हैं जो बॉलिंग में एक्सपर्ट होते हैं। उनका काम मेन क्या काम है कि सामने वाली टीम के विकेट गिराना। 3 से 4 बैट्समैन होते हैं। उनका काम क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रन को इकट्ठे करना हमारी टीम के लिए, ठीक है। और बाकी हमारा जो फील्डर्स होते हैं एक्सपर्ट, हमारे गोलकीपर होते हैं, हमारा कैप्टन होता है, कैप्टनसी होती है, यानी कि पूरी मिलकर टीम बनती है। अब अगर सपोज कीजिए एक टीम में सिर्फ बैट्समैन ही है, बॉलर्स नहीं है, तो क्या वो टीम जीत पाएगी? बहुत कम चांसेस हैं। बॉलर्स ही बॉलर्स हैं, बैट्समैन नहीं है, तो ही बहुत मुश्किल है। या विकेट कीपर्स ही हैं, कैप्टनसी ही। तो ये क्या होता है कि टीम बना दी जाती है। टीम में क्या होता है कि जिस पर्सन का जिस उसमें एक्सपर्टाइज है वो पर्सन उसको परफॉर्म करता है। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी चैनल्स बने हुए हैं, आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है? नहीं, कोई टीचर आपको हिंदी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, यानी कि जिसका जिसमें एक्सपर्ट होता है वो उसको पढ़ाता है। लेकिन जब सारे टीचर्स एक स्कूल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, एक कॉलेज के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक टीम बन जाती है और वो टीम बनकर हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट में भी डिफरेंट टाइप के लोगों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनके अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं। जो कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज़ को देखते हैं, कुछ हमारी स्टडी मटेरियल को देखते हैं, कुछ कंटेंट को देखते हैं। जैसे यूट्यूब पर भी मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है, कुछ हमारी जो टेक्निकल इशूज़ है वो टेक्निकल टीम देखती है, जो कंटेंट है वो टीचर देखता है, और बाकी वीडियो को अपलोड करना, बहुत सारे इशूज़ सब होते हैं। लेकिन सब मिल मिला के फिर ये हमारी जो टीम है ये परफॉर्म होती है। तो ये होता है हमारा कॉलेजियल। इसके अंदर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। द टर्म कॉलेजियल रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन पर्पस, यानी कि वो क्या है, जिनका एक कॉमन पर्पस है, जो सभी लोग एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन टीम कंसेप्ट, यानी कि जो टीम है, टीम कंसेप्ट पे हमारा ये वर्क करता है। अगर आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 4 मॉडल, जो कि ये टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नोट करेंगे तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि नोट करने से चीज़ें हमें काफ़ी देर तक याद रहती हैं। मैं एक बार इनको आपको 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। मॉडल्स ऑफ ओबी क्या है कि मैनेजर का बिहेवियर कैसा होगा और एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा होगा, कौन से में लाई करेंगे। ऑटोक्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं, ऑथोरिटी का यूज़ करते हैं, ओनली उसे डरा कर, एक ऑथोरिटी का डर दिखा कर काम कराया जा सकता है। सेकंड होता है हमारा कस्टोडियल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं, उसे मनी के टर्म में बेनिफिट देके, मनी का लालच देके काम कराया जाता है। जैसे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है ना कि बेटा आपको जो ये काम करोगे फिर मैं आपको चॉकलेट देंगे, कुछ उस टाइप से। थर्ड होता है हमारा सपोर्टिव, जिसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैनेजर एम्प्लॉयज़ को उनका गोल अचीव करने में। और कॉलेजियल होता है हमारा टीम वर्क, ठीक है। तो यही था हमारा आज की वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक इस वीडियो के नीचे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको इसके अंदर कुछ कमी लगी हो या आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।